Hello and welcome, dear students. In this session, I am going to teach you some important portions of science, economics, and geography. These three subjects will contribute almost 30% 30% marks in your finance accounts assistant exam. मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा साइंस की सीरीज़, उसके बाद इकोनॉमिक्स की और लास्ट में जियोग्राफी की. ठीक है, मैं टॉपिक वाइज कोशिश करूँगा रोज़ लेक्चर लाने की. ठीक है, मैंने यही 3 सब्जेक्ट्स क्यों चूज़ किए, रीज़न ये है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यही कंप्लेंट रहती है कि सर हम जब ये साइंस, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी पढ़ के जाते हैं एग्ज़ाम में, तो तब भी फिर भी हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं. रीज़न ये है कि जो मैक्सिमम टीचर्स, मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90% टीचर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देते हैं, उतना एक यूपीएससी के बच्चे को भी नहीं देते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे बच्चा बोल रहा हूँ, एक्चुअली यूपीएससी के स्टूडेंट्स को उतना कंटेंट नहीं मिलता है. ठीक है, जितना आपको यहाँ पे दिया जा रहा है उसमें अगर मैं बताऊँ, वहाँ पे लगभग 50% वेस्ट होता है. जो आपको यहाँ पे मिलता है ना, 50% वेस्ट होता है. इसीलिए फिर नहीं आप रिवीजन कर पाते हो ठीक से, फिर आपकी सिलेक्शन रह जाती है. एक्चुअली आपको स्मार्टली नहीं पढ़ाया जाता है, आपको वो है ना, सिलेक्टिवली नहीं पढ़ाया जाता है. यही प्रॉब्लम है. मेरा मेन मोटिव यही है, मैं आपको सिलेक्टेड वे में पढ़ाऊँगा. स्मार्टली मैं आपको यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा. बिलीव मी, यू विल स्कोर मच बेटर इन योर एग्ज़ाम. ठीक है, तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे साइंस का पोर्शन. पहले हम साइंस को कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी. ठीक है, यहाँ पे है जैसे आपके सिलेबस में दिया है मैथ्स एंड वेट. मैथ्स एंड वेट ये मेंशन किया गया है सिलेबस में. ये हम मैथ्स, वेट एंड ग्रेविटी पूरे 2 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है, लेक्चर 30 मिनट्स का मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट से कम ही बनाने की. ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे. मैथ्स है. व्हाट डू यू मीन बाय द मैथ्स? अगर हम बताएंगे इसका मतलब क्या है, मैथ्स का मतलब क्या, वज़न. जैसे आप सबको बताए, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये मैथ्स है क्या. ये है एक स्टोन जिसका मैस है 2 kg, राइट. ये है दूसरी स्टोन जिसका मैस है 5 kg. ज़रा बताइए इसका वज़न कम क्यों है, इसका वज़न ज़्यादा क्यों है? आप बताओगे सर ये छोटी है और ये वाली बड़ी है. देखिए एक्चुअली है क्या, इसमें अगर हम देखेंगे ना, क्वांटिटी या मैटर प्रेजेंट इनसाइड दिस स्टोन इज़ लेसर एज कंपेयर टू 5 kg वन. ठीक है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है या इसमें जो अंदर मैटर है वो ज़्यादा है. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसमें, या इसमें जो क्वांटिटी है, अंदर क्वांटिटी है या मैटर, वो ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है, यहाँ पे कम क्वांटिटी है. इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी है तो यहाँ पे बड़ा नंबर 5 नंबर, यहाँ पे कम क्वांटिटी है तो यहाँ पे 2 नंबर 2 kg, यहाँ पे 5 kg. आई ना बात समझ में? तो यहाँ पे जब हमने इसको मेजरमेंट किया, जब हमने इसको वेइंग मशीन पे लगाया, यहाँ पे हमें ज़्यादा मैस आया इसका, यहाँ पे हमें इसका कम मैस आया. रीज़न यही है, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी. इसमें मैस में आपको इतना ही जानना ज़रूरी है. आई ना बात समझ में? चलिए ठीक है, देखिए इतना क्लियर है. अब यहाँ पे है हाउ टू मेजर मैस. मैस को हम किस में मेजर करेंगे? देखिए हम मैस को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में करते हैं, ग्राम्स में करते हैं, टन्स में करते हैं, पाउंड्स में करते हैं. ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स हैं. देखिए एक बात समझ जाना, अगर मैं यहाँ पे लेक्चर में अगर मैं फोर्स यूज़ किया, पूरे फिज़िक्स में अगर मैंने फोर्स का यूज़ किया, एक्सेलरेशन का यूज़ किया, अगर मैंने वेलोसिटी का यूज़ किया, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट का यूज़ किया, अगर मैंने डिस्टेंस का यूज़ किया,
अगर मैंने अभी तो इतने हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, मास का यूज़ किया, अगर मैंने टेम्परेचर का यूज़ किया, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इनको बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या है ये? है फिज़िकल क्वांटिटीज़, इनको बोला जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़। समझ जाना इस बात को। मैस क्या है फिर? मैस भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है, मैस भी एक फिज़िकल क्वांटिटी है। देखिए फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं? कितना फोर्स आपने दिया, क्या मैं बताऊंगा आपने इसमें कितने केजी का फोर्स है? केजी तो मैस का है। मैं बताऊंगा 5 न्यूटन का फोर्स, जो मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया, इस बॉक्स को जो मैंने फोर्स लगाया वो कितना, ये मैंने हाइपोथेटिकल कोई नंबर लिया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया ना? यहाँ पे मैस कितना वजन था इसमें? मैं बोलता हूँ 5 kg। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? मैं बोलता हूँ सपोज 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे है न्यूटन, यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है केजी, यहाँ पे है मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के केस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए डिस्प्लेसमेंट के केस में मीटर, कितना डिस्प्लेसमेंट चला? 5 मीटर चला। यहाँ पे क्या है? ये डिस्टेंस, डिस्टेंस का भी है मीटर। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन। देखिए ये मैंने सबके यहाँ पे एसआई यूनिट्स लिखे। बिलीव मी, आपको एग्जाम में अगर आएंगे ना एसआई यूनिट्स क्या है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के, आप इतने ही याद रखो। है टोटल 50, 60 है, 70 है, आपको उतने नहीं पढ़ने हैं, आपको उतने नहीं पढ़ने हैं, आप इतना ही याद रखें। फोर्स का क्या है? न्यूटन। एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए समझ आना इस बात को, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आ सकता है एग्जाम में। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? ठीक है, आपको यहाँ पे याद। अगर मैं वेट की यहाँ पे बात करूँ, वेट एंड फोर्स को एक ही बोला जाता है। वेट का भी है न्यूटन, वेट का केजी नहीं है, वेट का है न्यूटन, वेट भी एक। ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है यूनिट, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे फोर्स के केस में 5 क्या है? मैग्नीट्यूड, n क्या है? यूनिट, ठीक है। हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास होता है एक मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है यूनिट। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर है यहाँ पे मैस इक्वल्स टू 5 kg, सपोज मैस क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है? दो चीज़ें, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है यूनिट, ठीक है। अगर मैं बताऊंगा फोर्स 10 न्यूटन, ये 10 क्या है? यहाँ पे नंबर को बोला जाता है मैग्नीट्यूड, और जो यहाँ पे है न्यूटन है यहाँ पे, ये क्या है? ये न्यूटन है यहाँ पे यूनिट। समझ जाना इस बार। हर किसी फिजिकल क्वांटिटी, मैस, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेट, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है? एक होता है यूनिट, दूसरा होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, यूनिट, मैग्नीट्यूड, यूनिट। आई ना बात समझ में? इंपॉर्टेंट है ये बेसिक्स था। तो ऐसे ही हमें आना था यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैस इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स। हम किलोग्राम्स ही यहाँ पे यूज़ क्यों करते हैं? ग्राम्स भी तो है, पाउंड। एक्चुअली एसआई यूनिट एक ही होता है। यूनिट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट एक ही है। हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे मैस के यूनिट्स है ग्राम भी, पाउंड भी, टन भी, ठीक है, किलोग्राम भी। लेकिन हम किलोग्राम ही क्यों मानते हैं? क्योंकि किलोग्राम को एसआई यूनिट बताया है, ठीक है। एसआई यूनिट एक ही होता है, यूनिट्स बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे हम एसआई यूनिट्स में डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, वो टॉपिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब है यहाँ पे इनर्शियल मास। इनर्शियल मास देखिए, हम मास को यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजीज़ में डिफाइन करते हैं। एक है इनर्शियल मास, दूसरा है ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास क्या है? देखिए अगर मेरे पास लाइटर ऑब्जेक्ट है, ये है मेरे पास हैवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैंने इस पर भी सेम फोर्स लगाया, इस पे भी सेम फोर्स लगाया, ये है 2 kg का, ये है 5 kg का, दोनों पे मैंने फोर्स लगाया, लेकिन दोनों मूव कर गए। ज़रा मुझे बताइए यहाँ पे क्विकली कौन मूव करेगा? क्विकली कौन मूव करेगा? क्विकली 2 kg वाला मूव करेगा, क्योंकि इसमें वज़न कम है, इसमें मैस कम है।
या मैं बताऊंगा 2 kg में एक्सेलरेशन ज़्यादा है, जो मुझे ईजिली मोशन में आ गया। यहाँ पे ये भी मुझे मोशन में आएगा आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये भी मोशन में आ गया, इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज़ मोर, एक्सेलरेशन हियर इज़ लेस। यहाँ पे एक्सेलरेशन लेस क्यों है? यहाँ पे एक्सेलरेशन इसलिए लेस है क्योंकि यहाँ पे वज़न ज़्यादा है। देखिए रेजिस्ट कहाँ पे किया एक्सेलरेशन ने, अपोजिशन कहाँ पे किया एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन को कहाँ पे अपोजिशन मिली ज़्यादा, 5 kg वाले में, क्योंकि यहाँ पे मुझे उतना एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं आया। देखिए ये मुझे क्विकली मूव हुआ, पहला केस में क्विकली मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे क्विकली मूव नहीं हुआ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कम थी। तो ऐसे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे जो दूसरे केस में एक्सेलरेशन को रेजिस्ट किया गया, ठीक है, एक्सेलरेशन को यहाँ पे रेजिस्ट, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा नहीं आया। तो हैवियर मास में यहाँ पे इसलिए लिखा है, देखिए इनर्शियल मास इज़ डिटरमाइंड बाय हाउ मच ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है जिसका ज़्यादा इनर्शियल मास 5 kg वाले में ज़्यादा इनर्शियल मास एज़ कम्पेयर टू 2 kg वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगी एक्सेलरेशन को, 5 kg वाले में, 2 kg वाले में मिलेगी रेजिस्टेंस एक्सेलरेशन को, लेकिन यहाँ पे कम मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा एक्सेलरेशन, जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलती है एक्सेलरेशन को, वहाँ पे ज़्यादा मास होता है। जहाँ पे कम रेजिस्टेंस मिलती है एक्सेलरेशन को, अपोजिशन मिलती है कम एक्सेलरेशन को, वहाँ पे कम मास होता है, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहा है इफ़ यू पुश 2 objects under same conditions with the same amount of force, the object with the lower mass will accelerate faster। आई ना बात समझ में, इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए यहाँ पे है ग्रेविटेशनल मास, देखिए ये है ऑब्जेक्ट, ये है अर्थ, अर्थ हर किसी मास को, अर्थ हर किसी मास को, या मैं बताऊँगा अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यह ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, यहाँ पे इन दोनों को अर्थ अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। या मैं ऐसे बताऊँगा, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है ऐसे, न्यूटन ने बताया, ये हम कल पढ़ेंगे ग्रेविटी अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डेफिनेशंस पढ़नी है। देखिए ये मास 1 है, ये मास 2 है, न्यूटन ने बताया, न्यूटन साहब ने क्या बताया, उन्होंने बताया 2 मैसेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव, 2 मैसेस के बिटवीन होता है अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब M2 लगाता है M1 पे फोर्स, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। M1 लगाता है M2 पे फोर्स, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये ऐसे पास में आ जाता है। क्यों ये पास में क्यों आई, एक ही पास में नहीं आया, एक ही शिफ्ट नहीं हुआ इसकी तरफ, दोनों आपस में, यहाँ पे म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब दोनों पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल मास। यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। फिर भी जो एटम्स का मास, उनको हम मेजर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट्स में, ठीक है, AMU, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U, स्मॉल u से, एटॉमिक मास यूनिट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला सबसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। देखिए weight is different from mass, weight is measure of the force of gravity on an object, the mass of an object will never change but the weight of an item can change based on its location। चलिए ठीक है, देखिए समझ जाना, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, समझ जाना। ये है अर्थ, ये हमें कल भी ये रिपीट होगा, ठीक है, ग्रेविटी में अच्छे से ये पढ़ना है। अर्थ नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये है 2 kg का मास, ये है 5 kg का मास, समझ आना इस बात को। या मैं अभी रखता हूँ 2 kg का मास ऐसे, देखिए ये है 2 kg का मास, ये है मास, मतलब इसमें क्वांटिटी होगी कुछ, इसमें अपनी कुछ क्वांटिटी होगी। अर्थ क्या करती है, अर्थ क्या करती है, अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्यों, क्योंकि अर्थ के पास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड,
अर्थ के अराउंड होता है। ये जो मैंने लाइंस बनाई ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये है कोई ऑब्जेक्ट, इस पे अर्थ ने लगाया एक फोर्स अपनी तरफ। क्या लगाती है? अपनी तरफ। देखिए न्यूटन ने क्या बताया, दो मैसेस एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। अर्थ के पास भी है कुछ मैस, वज़न, बहुत ज़्यादा वज़न है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा वज़न है, 10⁻25 kg है। 10⁻25 kg अर्थ के पास मैस है। यहाँ पे 2 kg है। ये यहाँ पे है 10⁻25 kg, यहाँ पे 2 kg। न्यूटन ने बताया दो मैसेस एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं, जिसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक दूसरे पे लगाते हैं। इसका मतलब है इस अर्थ ने इस 2 kg पे क्या लगाया? फोर्स अपनी तरफ। ये 2 kg भी एज पर ग्रेविटेशनल लॉ ये क्या बोलता है? ये 2 kg भी इस अर्थ को अपनी तरफ फोर्स लगाता है। अब देखिए यहाँ पे लेट अस सपोज इस अर्थ ने इस 2 kg पे, हाइपोथेटिकल नंबर में ले रहा हूँ, इसने इसको अपनी तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। किसने? अर्थ ने लगाया इस 2 kg बॉल को या ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ 5 न्यूटन का फोर्स, तो ये बॉल आई टूवर्ड्स अर्थ। यहाँ पे ये 2 kg भी अर्थ को लगा रही है अपनी तरफ फोर्स, राइट। अपनी तरफ फोर्स लगाती है, कितना? 5 न्यूटन का फोर्स। अर्थ भी तो आनी चाहिए इस बॉल की तरफ, नहीं आती है क्योंकि अर्थ का मास है बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू दिस 2 kg, राइट। तो इसीलिए अर्थ नहीं होती। अर्थ को क्या हो जाएगा 5 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया? हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया जो बॉल है वो आती है टुवर्ड्स अर्थ। हम बॉल की मोशन को हम यहाँ पे बॉल ही की मोशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, क्यों? क्योंकि बॉल की ही मूवमेंट यहाँ पे होती है। नो डाउट अर्थ पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अर्थ ड्रैग नहीं होती है, अर्थ शिफ्ट नहीं होती है, क्योंकि अर्थ का मैस है बहुत ही ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू दिस बॉल, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मैस कितना था? 2 kg। इसको इसने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया अपनी तरफ। लेट अस सपोज हाइपोथेटिकल नंबर में यहाँ पे लूँगा, इसने इसको अपनी तरफ फोर्स लगाया 20 न्यूटन का फोर्स। किसने? अर्थ ने इस बॉल पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन। बॉल का कितना वज़न था यहाँ पे, या इस ऑब्जेक्ट का वज़न कितना था? 2 kg। लेकिन जब इसको फोर्स लगा 20 न्यूटन इसकी तरफ, मैं बोलता हूँ इस ऑब्जेक्ट का वेट है 20 न्यूटन। मैस कितना था इसमें? 2 kg। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कंक्लूड किया, जितना अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ फोर्स लगाती है, वो जितना उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो वेट के बराबर होता है। या मैं बताऊंगा, यहाँ पे अर्थ ने इस बॉल पे कितना फोर्स लगाया? 20 न्यूटन। तो इसका मतलब है इस बॉल के पास है 20 न्यूटन वेट। सबसे इम्पॉर्टेंट, जितना फोर्स लगाएगी अर्थ अपनी तरफ इस बॉल को, उतना ही इस ऑब्जेक्ट के पास वेट है। आप में से कोई बंदा है, देखिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। यह है अर्थ, यह है कोई पर्सन, इसका मैस है 6 kg। इसको अर्थ ने अपनी तरफ फोर्स लगाया 60 न्यूटन। कितना लगाया? 60 न्यूटन। तो ये बंदा बोल रहा है जो मेरा वेट है वो है 60 न्यूटन, ठीक है। इसका वेट है 60, इसीलिए कोई बोलता है मेरा वेट है 60, कोई बोलता है 70। एक्चुअली जितना नंबर वो बताएगा उतना ही फोर्स अर्थ उसको अपनी तरफ लगाती है। अर्थ हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ फोर्स लगाती है। वो फोर्स उसके वेट के बराबर होता है। जितना वहाँ पे फोर्स का वैल्यू होता है उतना ही उसका वेट होता है, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड का वेट है 90 kg, ठीक है। 90 kg है उसका वेट, उसका जो वो बोल रहा है कि मेरा जो वेट है दैट इज़ 90। इसका मतलब है, देखिए क्या मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा फ्रेंड जिसका वेट है 90 क्या है इसका? एक्चुअली अर्थ उस पर लगा रही है 90 न्यूटन का फोर्स। तो उसका वेट कितना हो गया? 90 न्यूटन। अब आपको समझ में आया होगा। तो अगर मैं बताऊंगा इसका मैस कितना है, इसका मैस होगा 9 kg। इस बंदे के पास कितना मैस है? दैट इज़ 9 kg। इस बंदे के पास वेट कितना है? दैट इज़ 90 न्यूटन। इट इज़ रॉन्ग टू से मेरा वेट है 90 kg। वेट को हम
केजीज में मेजर नहीं करते हैं, वेट को हम न्यूटन में ही मेजर करते हैं, क्योंकि जैसे फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, वैसे ही वेट का भी एसआई यूनिट न्यूटन। वेट एंड फोर्स आर सेम इन फिजिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ये रिपीट करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये है अर्थ, ये है 5 kg का ऑब्जेक्ट, इसको अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, ठीक है। जब कोई किसी को अट्रैक्ट करता है, उस अट्रैक्शन में कुछ फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन में कुछ फोर्स लगता है। अर्थ क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि अर्थ के पास होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ये किसी भी मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन देखिए, हम कभी ना किसी चीज़ को, अगर हम बॉक्स को अपनी तरफ लाएंगे, हमें उसको अपनी तरफ एक फोर्स लगाना होगा। अगर ये बॉल जब जिसको हमने हवा में ऊपर फेंका, 5 kg की कोई बॉल थी, जब हमने उसको ऊपर फेंका था, आफ्टर सम टाइम ये खुद ब खुद वापस आ रही है अर्थ की तरफ। ये इसलिए आ रही है वापस अर्थ की तरफ क्योंकि अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रही है, जिसको हम बताते हैं ग्रेविटी, राइट। इसका मास कितना था? 5 kg। अर्थ ने इस पर फोर्स कितना लगाया? लेट अस सपोज 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। समझ में आई ना बात? तो अगर मैं बताऊं इसका मास कितना था? 5 kg, लेकिन इसका वेट कितना है? इसका वेट है 50 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप में से किसी का नाम है आमिर, लेट अस सपोज आमिर बोल रहा है मेरा वेट है, आमिर बोल रहा है, एक सेकेंड, आमिर को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कितने न्यूटन से अट्रैक्ट करते हैं? 60 न्यूटन से। तो अगर आमिर बताएगा मेरा वेट कितना, मैं उसको बताऊंगा तेरा वेट भी है 60 न्यूटन। अगर आमिर बताएगा मेरा मास कितना है, मैं हमेशा वेट को डिवाइड बाई 10 करूँगा, वेट को डिवाइड बाई 10 करूँगा, तो वो मुझे वहाँ पे निकलेगा उसका मास। आई ना बात आपको समझ में? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। JKSSB यहीं पे क्वेश्चन डालता है। और एग्जाम्पल मैं दूंगा, देखिए ये है अर्थ, ठीक है। ये किसी भी मास को क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ये तो हमें हर किसी को, इसका मास है 3 kg, सपोज, अभी मुझे नहीं पता। इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है 30 न्यूटन से, इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये मैं नंबर कोई भी हाइपोथेटिकल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। 30 न्यूटन के, अगर ये ऑब्जेक्ट के पास वेट कितना होगा मैं बताऊंगा, इसके पास 30 न्यूटन ही है। अर्थ ने कितना फोर्स लगाया? 30 न्यूटन। तो इसका वेट भी उतना ही होगा जितना अर्थ फोर्स लगाती है। 30 न्यूटन ही इसमें यहाँ पे वेट भी होगा। वेट यहाँ पे 30, जितना अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगाएगी उतना ही वेट होगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के पास मुझे अब मास निकालना होगा, अब मुझे यहाँ पे मास निकालना होगा, मैं यहाँ इस वेट को, ये वेट है यहाँ पे 30 डिवाइड बाई मैं क्या करूँगा? हमेशा 10। तो यहाँ पे इसके पास मास कितना है? दैट इज़ 3 kg। kg क्यों? क्योंकि मास को हम एक्सप्रेस करते हैं केजीज़ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब है और एक बात, ये हम कल पढ़ेंगे, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल यू मे वेट ऑन बट इन द आउटर स्पेस यू वुड बी वेटलेस, हाउ एवर यू विल ऑलवेज हैव द सेम मास ऑन द अर्थ। ये हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। इतना आपने समझ लिया, जितना अर्थ हमें अपनी तरफ, कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है हमें अपनी तरफ, उस फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही हमारा वेट होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो फोर्स की फार्मूला है, हाँ ये यहाँ पे फोर्स की जो फार्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आप याद रखिएगा प्लीज़, इसको याद रखिएगा। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो ये हम सारा कुछ कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ कल क्लियर होगा। तो अभी हम कुछ MCQs देखते हैं। तो चलिए गाइस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मास इज मेजर ऑफ हाउ मच डेंसिटी, ये है पहला ऑप्शन। डेंसिटी, वेट, मैटर, ग्रेविटी। हाँ, मास इज मेजर ऑफ हाउ मच मैटर इज इन एन ऑब्जेक्ट। देखिए
जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ही ज़्यादा उसका मैस होगा। ठीक है, समझ आना इस बात को। वेट नहीं लिखना। ठीक है, जितना ज़्यादा मैटर होगा ऑब्जेक्ट में उसका उतना ही ज़्यादा मैस होगा। ये हमने अभी देखा। वेट इज़ मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, जितना अर्थ हमें अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही वेट होगा। चाहे हम ये फोर्स देखेंगे चाहे हम वेट देखेंगे, ये एक ही बात है। समझ में आई ना बात। व्हाट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज़ यूज्ड फॉर द मैथ इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में हम अगर मेजर करना होगा मैथ्स को तो हम किस में करते हैं? देखिए, किलोग्राम्स में करते हैं। लीटर्स में हम अगर हमें वॉल्यूम देखना होगा, ठीक है। किलोग्राम्स में मैस, मीटर्स को डिस्टेंस, लेंथ या कुछ, केल्विन्स टेम्परेचर, ठीक है। केल्विन किसका यूनिट है? टेम्परेचर का। न्यूटन्स किसका है? फोर्स का। मीटर किसका है? मीटर है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट की। किलोग्राम किसका है? मैस का। लीटर किसका है? वॉल्यूम का। आई ना बात समझ में? इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज़ यूज्ड फॉर वेट इन फिजिक्स। ये तो सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। चलिए, व्हाट मेथड, ये क्या है क्वेश्चन? हाँ, व्हाट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मास इन्वॉल्व्स मेजरिंग हाउ मच एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट्स एक्सेलरेशन। हाँ, जब एक्सेलरेशन और मास की बात आएगी ना, जब मैंने बताया ना एक्सेलरेशन और मास को जब हम कंपेयर करेंगे उस टाइम पे हम इनर्शियल मास की बात कर रहे हैं। समझ आना इस बात को। जब हम मास और एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो तब किसकी बात हो रही है? तब हो रही है इनर्शियल मास की बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विच मेजरमेंट वुड बी डिफरेंट इफ़ यू वर ऑन मून वर्सेस ऑन अर्थ। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबसे इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे भी JKSS भी डायरेक्ट क्वेश्चन डाल सकता है। फिनिश द फार्मूला। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखना, फोर्स की जो ये बेसिक फार्मूला है फिजिक्स की, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल्स टू ma, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखा ना एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 kg ऑफ मास ऑब्जेक्ट ऑन एन। ये भी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। ये कल हम पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स विद द सेम वॉल्यूम ऑलवेज हैव सेम मास। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स का अगर सेम वॉल्यूम होगा, मतलब अगर ये एक बॉक्स में एक बॉक्स को मैंने यहाँ पे भरा वाटर से, ठीक है, वाटर से फुल भरा, तो दूसरे में मैं भरता हूँ गोल्ड से, ठीक है, गोल्ड मेटल से। इन दोनों का वॉल्यूम, मतलब ये भी है 3 लीटर, चलिए ये है 3 लीटर का कंटेनर, ये भी है 3 लीटर का कंटेनर। यहाँ पे भी मैंने गोल्ड भरा और यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे मैंने वाटर भरा। वॉल्यूम दोनों में सेम है, वॉल्यूम दोनों में 3 लीटर है, लेकिन बारी कौन है? बारी तो गोल्ड वाला होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर दोनों का सेम वॉल्यूम हो सकता है, चलिए इसको भी मैंने 3 लीटर में कम्प्लीटली फिल किया वाटर से। यहाँ पे मैंने गोल्ड भरा इसमें पूरे 3 लीटर में। यहाँ पे सेम वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे क्या सेम मैस हो सकता है? नहीं, यहाँ पे वज़न ज़्यादा होगा। वाई? यहाँ पे वज़न इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसका मटेरियल गोल्ड है, इसका मटेरियल यहाँ पे वाटर है। समझ में आई ना बात? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आई ना बात समझ में? इम्पॉर्टेंट है ये। द लॉ ऑफ डाइजेस्ट ऑफ मास स्टेट्स दैट मास ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम मस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवर। बिल्कुल है, ये है यहाँ पे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा। देखिए क्या, समझ आना इस बात को। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये। देखिए क्या, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ढक्कन बंद किया, इसमें मैंने पानी रखा, ठीक है, नीचे से मैंने हीट दी, समझ आना बात को।
ये मैंने क्लोज़ किया यहाँ पे, ये सिस्टम मैंने क्लोज़ किया, ये कंटेनर मैंने ऊपर से क्लोज़ किया, पूरा क्लोज़ किया। मैंने नीचे से हीट किया इसको, मैंने नीचे से इसको हीट किया। मैंने देखा इस वाटर का जो अंदर वज़न था, हाँ वज़न था, वो था 2 kg। मैं हीट देता गया, जो यहाँ पे वाटर था इसका यहाँ पे वेपर्स बने, यहाँ पे ऐसे वेपर्स बने, यहाँ पे वेपर्स बने। मैंने यहाँ पे कितनी भी हीट दी, जब मैंने आफ्टर सम टाइम वाटर का मेजरमेंट किया वो तब भी 2 kg ही था। नो डाउट अभी वाटर से जो पूरा इसमें पहले था, हीट से पहले अंदर कितना कंटेंट था, 2 kg का कंटेंट। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मैंने इसमें हीट दिया तो यहाँ पे वेपर्स बने। जब मैंने वेपर्स और पूरे वाटर का वज़न देखा वो मैंने 2 kg ही देखा। तो यहाँ पे मुझे कोई मैथ ज़ाया नहीं हुआ। क्लोज्ड सिस्टम में मैथ ज़ाया नहीं होता है, जितना अंदर होगा उतना ही होगा। यहाँ पे क्लोज्ड सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले जब मैंने इसमें वज़न किया था बिफोर हीटिंग वो था 2 kg, जो अंदर इसमें कंटेंट था। जब मैंने हीट देने के बाद इस क्लोज्ड सिस्टम को हीट देने के बाद जब मैंने अंदर पूरे कंटेंट का, अब कंटेंट क्या था, एक था वाटर, दूसरे थे वेपर्स, ठीक है। जब मैंने इसका वज़न निकाला वो भी था 2 kg ही। तो इसका मतलब इसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है, ये मैंने आपको सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे एग्जांपल प्रोवाइड की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।